हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:04 और मैं कहीं जा रही हूँ कीर्तन में। गांव में 2 शादियां हैं। एक तो लगभग हो चुकी है, शादी हो चुकी है, रिसेप्शन है आज। और आज 18 तारीख है। 18 नवंबर है। कल कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि कल भाभी और भूमि चले गए 17 तारीख को। तो जब कोई जाता है 2-4 दिन रहकर तो थोड़ा सा मन वो रहता है, तो फिर मन नहीं हुआ। बस जो कुछ एक काम थे वो करे, लड़ियां वगैरह जो इधर उधर लगाई हुई थी उनको हटाया, और जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ था जो दिवाली पे त्योहारों पे हम लोग करते हैं और उस सामान को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं अगले साल, तो उसको हटाकर अच्छे से रख दिया। इन सब कामों में लगी रही कल मैं, और बस कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। मैं होंगी तैयार बोले तो मतलब वही बिंदी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह और सिंदूर लगाऊंगी। सर धोया है क्योंकि शाम को हम जाएंगे रिसेप्शन में। जिनकी कल शादी हुई है उनका आज रिसेप्शन है। उनके घर मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जा पाई, जैसे गीतों में या बान वगैरह लगते हैं, तो आज जाना थोड़ा सा जरूरी है। एक में तो चले जाएं, बाकी शाम को ही पता चलेगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये कल शादी में चले गए थे, मैं इस वजह से भी नहीं जा पाई। एक तो त्योहार, ऊपर से घर में कोई आया हुआ हो तो उनको ऐसे छोड़ के हम नहीं निकल सकते बाहर की हम चले जाएं, तो थोड़ा सा वो रहता है ना, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। अब जो दूसरी शादी है उनके यहाँ आज से फंक्शन शुरू हुए हैं। उनके यहाँ आज कीर्तन है, तो कीर्तन में जा रहे हैं। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, कीर्तन शायद समाप्ति की तरफ ना हो। लेट इसलिए हुई क्योंकि मशीन लगा ली थी। मशीन इसलिए लगाई क्योंकि कपड़े तो ज्यादा नहीं थे, वही हर 2 दिन बाद मेरे को रहता है मशीन लगा लो, सर्दियों में खास तौर से, क्योंकि फिर कपड़े नहीं सूखते हैं। किसी भी टाइम घटासी हो जाती है, किसी भी टाइम धूप ठंडी पड़ जाती है, कपड़े सूखते नहीं है। और फिर इधर उधर ज्यादा कपड़े फैले हुए बहुत बुरे लगते हैं। कई बार हो भी जाते हैं ज्यादा, जैसे वीरवार पड़ गया, फिर हमें अगले दिन कुछ काम हो गया, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है हर 1 दिन बाद मैं धो दूं कपड़े। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो नहीं। अब आज धुले हैं तो कल हो जाएगा वीरवार और शुक्रवार, शनिवार को धोएंगे। ये वाली लाइट रह गई है सिर्फ, जो इधर की साइड है, इसको हटाना है। ये विपिन हटाएंगे, अगले साल दोबारा से यूज कर लेंगे। मैंने ये वाला सूट पहना है। मेरे जो सूट मैंने सिलने दिए हुए थे, सूट और साड़ी, 5 नए सूट और साड़ी मेरे बने हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने आपको वैसे भी नहीं दिखाए हैं, जैसे दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये, क्योंकि वो मैंने अपनी शॉप से ही लिए थे। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप दिखाना अपनी शॉप का भी, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। आज नहीं, टेलर के गए हैं, जब बंद करा जाएंगे। हाँ बेटा, इनको ठंड नहीं लग रही है। कितना डांट लिया, कितना समझा लिया, ठंड नहीं लग रही है। अब ये ठंडे पानी से सब कुछ बदलू। आप ठंडे पानी से नहाओगे कल, ठीक है। यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जब हम कहीं जाते हैं तो एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं। कहीं जाना मतलब किसी के यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में या कहीं भी, तो ये रहता है कि चलो ये कर लेते हैं, जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है। तो मैंने ना काजल लगा लिया। वैसे ना मुझे लाइनर का सबसे ज़्यादा शौक़ है और इतना किसी भी चीज़ का नहीं है। बाकी श्रृंगार तो देखो औरतें करती हैं अपने सुहाग के लिए, लेकिन उससे अलग अगर मुझे किसी चीज़ का शौक़ है तो वो लाइनर है। लेकिन आज मैंने आईलाइनर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ जो है काजल लगाया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया। सिर्फ कोल्ड क्रीम लगाई है, वो वाली जो लैक्मे की है, बस। उसके अलावा जो है बिंदी, लिपस्टिक, मांग
और हाथों पे क्रीम वगैरह, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। और यहाँ पर आकर मैं जो है आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रही थी, लेकिन जो है जल्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाभी आ चुकी थी। तो हम गए कीर्तन में। ये कीर्तन के आने के बाद का क्लिप है। और हम लोग कीर्तन में बिल्कुल लास्ट टाइम पे पहुँचे, मतलब आरती के टाइम पे। बस ये था कि चलो पहुँच तो गए, लेट हो गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। अब लेट का ये है कि लेट उठे थे तो लेट से सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे जो है चावल है, इस वाले कुकर में मैंने चावल बनाए हैं। और ये वाले कुकर में ना अब पानी नहीं निकलता है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं यूज़ फिर भी कम ही करती हूँ, क्योंकि जो इसका ढक्कन है, इसकी लिड है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। उसमें खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और दाल मैंने बनाई है चने उड़द की। तो खाना डालते हैं प्लेट में, खाते हैं, फिर मिलूंगी आपसे। कैसा हेयर स्टाइल है? पर्दे लगाऊंगा, पर्दे। चोटी का न्यू स्टाइल है। इसमें ना पहले मैंने क्या करा, 2 वर्ड पर्दे लगाऊंगा आपके ऊपर पर्दा। पहले जो ये थे ना नीचे वाले बालों के, जो नीचे आप खो रहे हो उन्हें। नहीं खो नहीं रही, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये रहा जो ये पहले ना मैंने नीचे के 2 बालों की ऐसे ये कैसी चोटी कर दी? 2 हाँ? एक इधर बाल तो ये पड़े इतने सारे। हाँ गुड्डू, मैंने शाम को शादी के लिए सब धोया है, बल पड़ जाएंगे बालों में। कुछ नहीं होता, मैं आपको अच्छा से हेयर स्टाइल बनाऊंगी। फिर पता क्या करा, फिर इनको ऐसे ले लेंगे और जो चोटी गूंथने सीधा करो लेना, फिर ऐसे कर लेंगे बाल। जैसे चोटी गूंथता है ना, उसको ऐसे गूंथ लेंगे। मैं आपको यहाँ बैठकर कुछ दिखाने वाली हूँ, जो भाभी लेकर आई थी मेरे लिए, मेरी भाभी सुनीता भाभी। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो कविता भाभी ने दोनों बच्चों को होई पर दिया था। होई पर मैं उनको बायना देती हूँ, करवा चौथ पर भी उनको ही देती हूँ, और तीज का जो बायना निकालती हूँ वो भी उन्हीं को देती हूँ। तो वो थाली में कुछ ना कुछ रख कर देती हैं। जैसे करवा चौथ की थाली में उन्होंने ये कड़े दिए थे, और बिंदी दी थी, और लिपस्टिक दी थी, सब कुछ सामान बहुत अच्छा दिया था, चूड़ियां वगैरह। और होई की थाली में उन्होंने इतना सब दे दिया, मतलब मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको सुनीता भाभी वाला दिखा देती हूँ। चलिए बैक कैमरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने यही मंगा ली बच्चों से। ये भाभी गुड्डू के लिए लेकर आई थी, सुनीता भाभी। ये वाली चप्पलें जो है घर घर में पहन सकते हैं और बढ़िया है, ठंड का टाइम है। और ये 2 जोड़ी आई थी तन्मय की 2 जोड़ी तन्मय के मजे आ गए। और मुझे ये दोनों मतलब चप्पलें अच्छी लगी, बच्चों वाली, गुड्डू वाली भी और तन्मय वाली भी। तो एक चीज तो ये है जो सुनीता भाभी लेकर आई है मेरे बच्चों के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सामान है जिसमें गुड्डू का ये है एक, ये पूरा सेट है गुड्डू का मिडी का। इसमें ये टॉप है, ये टॉप रहेगा और ये इस तरीके से है। मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर। वो शायद गुड्डू शाम को पहने, वो मान नहीं रही, आजकल ठंड है, लेकिन वो बोल रही है मैं इसके नीचे पजामी डाल लूंगी, लेकिन उसको डालनी ही है। बच्चों को नए कपड़े का शौक होता है, कभी बोल रही है डालूंगी, कभी बोल रही है नहीं डालूंगी, कभी बोल रही है डालूंगी। अभी वो लेकर आई तो फिर बोल रही है कि मैं डालूंगी मम्मी, एक ऐसी मेरे पास पजामी है, लेगी जो भी है वो डाल लूंगी। तो एक तो ये लेकर आई है वो गुड्डू के लिए, और इसमें जो है ये टॉप है इसके साथ, और ये विपिन का जोड़ा है। और ये मेरे लिए स्वेटर लेकर आई है वो, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा है। ये स्वेटर लाई है मेरे लिए भाभी इस तरीके से। क्या खोल कर दिखाऊं, ऐसा ही है पूरा का पूरा। तो ये सामान हो गया। और साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ जो वो तन्मय के लिए लेकर आई थी सुनीता भाभी। तो ये भी जो है भाभी लेकर आई थी, सुनीता भाभी। दोनों भाभी हो रही है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए नाम लेकर बता रही हूँ। तो ये वाला जोड़ा तन्मय के लिए लेकर आई थी सुनीता भाभी। अब हो गया है सुनीता भाभी का कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो कविता भाभी ने थाली में रख कर दिए थे दोनों बच्चों को। तन्मय वाली जैकेट आपने देख ली होगी जब हम पोटा साहिब गए थे, तो अब उसने ये पहनी हुई थी और बहुत सुंदर लग रहा था। तन्मय बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था जब भाभी वाले कपड़े पहने थे, ये वाले, उसमें भी, और जब उसने ये जैकेट पहनी थी उसमें भी। तो एक जैकेट ये है, और गुड्डू के लिए भी हुड आया है। मैं बोल रही थी आप भाभी एक ही बच्चे का ले आती, तो वो गुड्डू के लिए भी लेकर आई है ये ग्रे कलर का, जो कि बहुत सुंदर है, गुड्डू को बहुत पसंद आया, पहन रही है वो। तो ये उन्होंने दोनों चीज थाली पे रख के दी। ज्यादा हो गया बहुत, एक बच्चे का दे देती, एक का नहीं देती, लेकिन वो दोनों का लेकर आई है कि लड़ाई ना हो या एक बच्चा रूठे ना, तो वो दोनों का ले आई।
तो ये हो चुका है जो हमको गिफ्ट्स मिले हैं। तो जो मिला है वो दिखा दिया है। और अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, उसी से मुझे ये गिफ्ट दिखाने का याद आया और उसी से मुझे एक बात याद आई। एक दो कमेंट्स ये थे कि एक तो ये था, उन्होंने अच्छा लिखा था कि भाभी पैसे दे रही थी तो ले लेते, उसमें कुछ बुरा नहीं बोला उन्होंने, सही बोला। लेकिन मैं भाभी को पैसे के लिए इसलिए मना कर रही थी कि वो ये सामान लेकर आई हैं, तो आप समझ सकते हैं, सामान भी लेना, पैसे भी लेने, और पैसे भी वो ऐसा नहीं है कि 100-200 दे रही थी, वो मुझे मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपए के करीब दे रही थी, जो कि बहुत ज्यादा थे। जब उन्होंने मुझे स्वेटर दे दिया, वो बोल रही थी तुम सूट ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से नहीं लेना, बाहर से ले लो, तो मुझे नहीं लेना था। मैंने कहा स्वेटर हो तो गया भाभी, वो ही बहुत है, वो भी पैसों का है और वो भी एक चीज ही है गिफ्ट में, और बहुत बढ़िया है स्वेटर। मेरे पास है भी नहीं ज्यादा, 2-3 ही हैं, तो एक नया स्वेटर हो गया मेरे पास। बच्चों के कपड़े हो गए, चप्पलें हो गई, फिर वो किराया भाड़ा लगाकर देखो इतनी दूर आना जाना, समय बर्बाद होना, अपने काम की छुट्टी करना। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरी भाभी क्या करती हैं, मेरी भाभी कहाँ रहती हैं, इन सब को लेकर। तो ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। मेरी भाभी जॉब करती हैं, सुनीता भाभी एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं वो, तो ये आपको मैंने बता दिया है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी, एक कमेंट ये आ रहा था कि भाई दूज जो है भाई बहन का त्योहार होता है, लड़कियां टिक्का नहीं करती हैं, लड़कियां टिक्का नहीं करती हैं अपने पापा का। तो हमारे इधर भी जो है भाई बहन ही करते हैं, मतलब पापा का कर देते हैं, लड़कियां बांधती हैं अपने पापा को, टिक्का भी करती हैं, राखी भी बांधती हैं। लेकिन हमारे घर में मैं ये इसलिए कराती हूँ जानबूझकर, क्योंकि विपिन का माथा सूना रह जाता है, तो आप समझ सकते हैं अच्छा नहीं लगता है सूना माथा, तो इस वजह से मैं गुड्डू से करा देती हूँ। ये गैस सेवा आ चुकी है, जो कि आजकल बहुत जल्दी जल्दी आती है, और ये गाना हम सभी को याद हो चुका है, तन्मय भी गाता है। ये गैस सेवा उपस्थित है हमारी सेवा में। तो चलिए वो चीज छोड़िए। और हाँ, एक चीज ये कि रश्मि भाभी को टिक्का तब करते हैं जब भाई नहीं होता है। तो मैं पहली बात तो हम लोगों में राखी पे अपनी भाभी को भी राखी बांधी जाती है, भाई के साथ बैठाकर, भाई भाभी को दोनों को। और जब भाई दूज होता है तो उस पे आधा गोला भरकर दिया जाता है भाभी को। लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं है, वो मुझे इस तरह ही मानती है, मेरे भाई की तरह। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं अपनी मम्मी से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती हूँ, उसी तरह मैं अपनी भाभी से भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती हूँ, कि मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे। हर कोई नहीं बता पाता ना अपनी फीलिंग्स, तो वो इतनी दूर से मेरे लिए आती हैं, हर साल आती हैं, तो वो मेरे भाई से कम नहीं है मेरे लिए। तो ये कमेंट आ रहा था कि रश्मि जिनके भाई नहीं होते हैं, तो वैसे भी मेरा एक बड़ा भाई है भी नहीं, तो आप इसलिए भी बोल सकते हैं, दूसरा हम लोगों में होता है इसलिए भी बोल सकते हैं। और भूमि भी मुझसे टीका कराती है, राखी बंधवाती है। अगर मैं कभी राखी ना भेजूं, एक बार भूल गई थी, तो वो बहुत नाराज होती है कि बुआ ने क्यों मेरे लिए राखी नहीं भेजी है। तो उसको यही लगता है कि मैं बुआ का भतीजा हूं, और वो वाकई में है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और दूसरा उसको अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं उसको टिक्का कर रही थी तो मैंने उसको मजाक में बोला टिक्का करते हुए कि मैं ना तेरे से पैसे लूंगी, बेटा तू टिक्का करा रही है पैसे लूंगी। तो उसने अपनी मम्मी को बोला जाओ मेरी पर्स लेकर आओ, छोटा सा उसका पर्स है, उसमें वो अपनी पॉकेट मनी रखती होगी, जो भी उसको मिलता होगा। तो उसने मुझे अपने पास से 200 रुपए दिए। वो सिर्फ 200 रुपए नहीं थे, आप समझ सकते हो उस 200 रुपए में बच्चे की कितनी फीलिंग्स थी, कितना प्यार था अपनी बुआ के लिए। और वो इतनी मेरे से मतलब वो ले नहीं रही थी, ज्यादा बहसबाजी तो वो कम बोलती है, तो वो बोल रही थी नहीं बुआ। मैंने कहा बेटा नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उसको दिए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मानी वो कि चल मैं ठीक है, मैं 100 रुपए रख लेती हूँ। तो मेरे साथ ना लाइफ में बहुत चीजें हो रखी हैं, बहुत सारी। मैं खुश हूँ, खुश रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवान ना करे किसी की भी लाइफ में हो। एक रोटी कम हो चलेगा, लेकिन कुछ गम, कुछ दर्द ऐसे होते हैं
जो ना हम बता सकते हैं ना हम दिखा सकते हैं। खैर छोड़िए, मैं ये सारी बातें कभी भी नहीं करना चाहती आपसे, पर आज ये बात हुई तो मैंने कह दिया। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे पढ़े मैंने। आज मैंने ना काजल डाल लिया आंखों में, देखो कैसे हो रहा है। अभी थोड़ी बहुत देर में तैयार होंगे, साड़ी पहनेंगे, लेकिन अभी उससे पहले मेरा काम चल रहा है सूट का। तो यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं ऑर्डर वगैरह ले रही थी, लेकिन बीच में एक ब्रेक लिया मैंने 5:34 पर आप लोगों से बात करने पर। 5:34 पे नहीं, उससे 10 मिनट पहले लिया होगा, क्योंकि सामान भी दिखाया है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी शाम को तैयार होकर। तो यहाँ पर शादी में जाने के लिए कपड़े वगैरह देखे जा रहे हैं, और ठंड है तो ठंड के लिए भी कुछ सामान निकाला जा रहा है। और जब मैं बेड खोलती हूँ ना, तो मैं एक आधी बार ऐसे ऐसे झांक लेती हूँ बेड में कि कुछ और चीज़ मिल जाए, और जो काम की हो, मतलब कुछ ऐसा ना रखा हो, क्योंकि हम ना रख कर भूल जाते हैं कि हमने पिछले साल क्या क्या रखा था। तो मैं देख रही थी कि तन्मय की कोई जैकेट स्वेटर मिल जाए नीचे पहनाने के लिए, लेकिन नहीं मिला, वो दूसरे बेड में होगा। तो यहाँ पर मैंने गुड्डू को उसकी जैकेट दी है। हाँ, ये अंदर से भी। तो मैं तो जा नहीं रही हूँ शादी में, ठंड बहुत हो रही है, तो गुड्डू जा रही है बस, है गुड्डू जा रही है बस। तैयार हो गई, देख ठीक है ना। जैकेट वो वाली अच्छी ना लगती, ये अच्छी लग रही है। जल्दी आ जाइयो, और उनके साथ ही जाना दीदी के, जब जाएगी आवाज देते हुए एक बार। शादी में तो गए नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ तो बनाना है चुटर पुटर वाला। तो मैंने सोचा क्या, जब हमें कुछ नहीं सूझता और हम घर में 1 या 2 ही जने होते हैं, अकेला होता है, तो फिर यही सोचते हैं कि चलो क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो मैं मैगी बना रही हूँ यहाँ पे। प्याज को भूना हल्का सा गुलाबी गुलाबी होने तक, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मटर, क्योंकि प्याज भी अभी और फ्राई होगी तो उसका भी रंग और चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मटर हो चुके हैं, चटक पटक चुके हैं। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर के साथ डालूँगी मसाले, जैसे कि नमक, काली मिर्च, हल्दी, और मैं इसमें डालूँगी बस यही सब डालूँगी, हल्का सा गरम मसाला। ये सब डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी और टमाटर को भुनने दूंगी, होने दूंगी, गलने दूंगी, और तब तक मैं इनको जो है अच्छे से रहने दूंगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखिए टमाटर ना गल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल दूंगी। तो पानी में डालूंगी इसमें 1.5 कप आप बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं जो गुलाबी वाला कप है, ये 1.25 कप पूरा पानी डाला है मैंने, भर भर के नहीं डाला था। तो यहाँ पे पानी उबलने वाला है, तो उबल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मैगी। तो मैगी डाल दी है मैंने इसमें, और मैगी डालने के बाद मैं इसको होने दूंगी जब तक कि मैगी कम से कम 70% तक पानी नहीं सोख लेती, या पानी कम नहीं हो जाता। तब मैं इसमें आगे का कुछ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी बहुत हद तक कम हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाला पैकेट जो मैगी के अंदर निकलता है, और ये डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि गांठें ना पड़े। और गांठें तब भी नहीं पड़ती है जब पानी में घोल कर डाल देते हैं, लेकिन मैं पानी में कच्चा घोल कर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ। तो देखिए मैगी हमारी हो चुकी है तैयार प्लेट में डालने के लिए, और मैं इसको अब डालूंगी प्लेट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रही थी, आप लोगों को चिढ़ा रही थी कि देखो भाई मैं तो मैगी खा रही हूँ, आप लोग भी खाओ, मन हो जाता है ना मैगी खाने का। तो यहाँ पे मैगी डाली है प्लेट में, और किस किस का मैगी देख के मन हुआ खाने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं खाने की बहुत कच्ची हूँ, मेरा तो मन हो जाता है किसी को देखकर खाता हुआ कि ये चीज़ मैं भी खाती हूँ। तो ऐसे किस किस का मन होता है मुझे ज़रूर बताना, और किस किस ने देखकर बनाई ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए मैगी प्लेट में डल चुकी है। अब मैं मैगी खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में। हो चुका है, बस थोड़ा सा मुझे गैस साफ करना है, स्लैब पे भी गीला कपड़ा लगाना है। और मैं शादी में गई नहीं है तो बता ही दिया, सब जा चुके हैं, मैं अकेली हूँ। और वो दूर नहीं गए शादी में, ये जो पिछली गली है उसमें शादी है। बस हल्की हल्की गानों की आवाज देखो आ रही है, और टाइम ना 8:15 बज रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। आ रही होगी आप लोगों को गाने की आवाज। और मैंने ना मैगी खाई तो मेरा मन कर गया, विपिन तो अभी गए हैं, अभी उनके फ्रेंड आए तो उनके साथ गए, मेरा मन कर गया मीठा खाने का कि मुझे कुछ मीठा खाना है। और मीठे में आज हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, जो कि लास्ट में बचती है और फिर खाई भी जाती है। वो चीज क्या है, सोन पापड़ी। मुझे नहीं पसंद, गुड्डू को बहुत पसंद है, गुड्डू को बहुत ज्यादा पसंद है सोन पापड़ी। इसमें से जितनी लाइन खत्म हुई है वो गुड्डू ने खत्म की है। एक कारण इसको पसंद ना करने का ये भी है कि इसमें जो इलायची डालते हैं वो बहुत ज्यादा डाल देते हैं, बहुत ज्यादा उसकी महक आती है। तो आप लोग भी खा लीजिए दिवाली की मिठाई, खा ली।
तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मुझे ये जरूर बताना, ये बात मुझे याद आ गई इसलिए मैं गुड नाइट बाय करने के बाद भी आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये जरूर बताना मुझे कि सारी मिठाई जब खत्म हो जाती है तो एक आधा सोन पापड़ी का डब्बा घर में बचता जरूर है, फिर हम उसी को खाते हैं जिसको हम शुरू में नहीं खाते हैं, गुस्सा करते हैं सोन पापड़ी। तो कौन कौन खाता है फिर जब मीठे का मन करता है, जो मेरी तरह है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए खाने के बाद। ये ना होती तो मैं शक्कर खाती थोड़ा सा। तो मुझे जरूर बताना कि जब सारी मिठाई खत्म हो जाती है, दिल करता है, तो फिर हम इसी सोन पापड़ी को खाते हैं जिसपे गुस्सा आता है, जो नहीं पसंद, क्योंकि मीठा तो है ही। ठीक है, बाय।